ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला गरबी यानी वेस्ट के ज़िला के गरबी के ये औरंगी का इलाका है। इलाके के में अलीगढ़ कॉलोनी है, काफ़ी मशहूर और कदीम मार्केट है। यह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी ईज़ा इनाम मेरे हमरा होंगी, असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी। यहाँ पर हम रमज़ान मुबारक में जो भी गिराफरोशी के हवाले से या भी जो भी हिज़ान सेहत उसूल के मुताबिक यहाँ सामान फ़रोख्त हो रहा है या नहीं हो रहा, हम उसमें देखेंगे। ये प्रोग्राम हम मेट्रो 1 टीवी चैनल और चैनल 5 से मुश्तरका तौर पर हम आपको पेश करेंगे। अभी हम चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी के साथ ईज़ा इनाम कि हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन देखिए आपकी शटर आपका वहाँ पे दुकान या आपने इतना बाहर निकाली हुई ये है ना, माश की दाल कर दिया हुआ जो गलती है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर। आदिल लिखे इनकी चीजें। रेड लाइसेंस अभी लाइसेंस का चालान मिला है, भरा नहीं है उसको, इसी हफ्ते में मिला है। वो भी नहीं है ना, देखे ना फाइंडिंग्स निकल दिया। फाइन कर दे सर, फाइन ना करें, इतना मैं ज्यादा लंबा छोड़ा मेरा काम नहीं साहब। सुलेमान साहब थोड़ा सा फेवर दें, इतना मेरा लंबा छोड़ा काम नहीं। मोबाइल नंबर के कब मुनासिब चल रहा है जो भी आप देखिए, वो मोबाइल नंबर दीजिएगा, उस पर आपको मैसेज आएगा, आपने खुद चालान पे करना है। ठीक हो गया सर। 0310 10 कर दे साहब नहीं हो सकता, बाखुदा नहीं हो सकता, इतना भी इतनी गुंजाइश नहीं, अल्लाह जानता है। इतना लंबा छोड़ा काम नहीं, 50 7 कर दे, 7 से कम होगी। आप 5 कर दें, आप 7 ठीक है साहब नहीं हो सकता, आप मुनासिब यकीन है, जाने सही बस। है, साथ मुनासिब है। आपको मैसेज आ जाएगा, आपने उसके ये आपके मैसेज के मोबाइल 5 नंबर तक के ऊपर करवा आ देते जाएगा। आप खुद खड़े करवा देते साहब इसको। 7 कर दिया, 20 से कम। इंक्रीजमेंट की ड्राइव यहाँ हुई नहीं हुई अभी तक? हुई है, पहले भी हमने करके गए, लेकिन रमजान है उस हिसाब से आप देखा है ना, उन्होंने बाहर काफी चीजें निकाली। मुझे यहाँ इंक्रीजमेंट की तादाद बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से कंजस्टेड है ये मार्केट, और चूँकि काफ़ी मशहूर और कदीम मार्केट भी है ये कराची की। नहीं, हमने इसमें माह रमजान के पहले रोजे भी हमने यही भी ड्राइव की थी, तो काफी चीजें हमने यहाँ से कॉन्फिस्केट की। चलिए, ये एक मुतवस्सित तबके की आबादी है और मुतवस्सित तबके की आबादी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, औरंगी का इलाका है, सब डिवीजन। और असिस्टेंट कमिश्नर ईज़ा इनाम और मुख्तार का नूर वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक में जो भी सूरत हाल है उसको देख रहे हैं। इनको सील करेंगे, हम बंद करके क्यों गए? बुला लेता हूँ, ऑन द स्पॉट कंप्लेन आई थी, मैं आपके सामने बुला लेता हूँ, तो आपसे मानिए मैं बुला सील ही करेंगे। नहीं, सील ही करते हैं। दुकान की इतना महंगा बेसन दे रहे हैं, 220 का 255 दे रहे हैं, इसको सील करेंगे। ये अभी हमें लास्ट ऑन द स्पॉट भी कंप्लेन आई थी, ठीक है, ड्यूरिंग ड्राइव के जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कह रहे हो। जैसे हम पहुंचे उससे पहले ये लोग बंद करके चले गए। ये एक तरीका है, एक वतीरा मैंने पूरे कराची शहर में देखा और यहाँ नहीं, पेशावर तक देखा मैंने, जैसे कि मैं पेशावर भी गया था, वहाँ भी देखा कि या तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इनके कि मजिस्ट्रेट आ रहा है, वो उससे पहले ही दुकान बंद करके। बिल्कुल ऐसे इसलिए हम इनको सील कर रहे हैं। अब सील करेंगे तो ये ऑफिस में आएंगे। अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अब ये ठेले वाले कपड़ा डाल के भाग जाएंगे, कपड़ा डाल के, अब आप कपड़ा डाल के देखते हैं, आप इग्नोर करके आगे निकल जाते हो, इनकी हौसला अफजाई होती है। और जो बेचारा गरीब फंस गया, उसको आपने मेरी आपके साथ दूसरी ड्राइव है, गुलशन में हम ड्राइव कर चुके हैं। सतार अकबर साहब जब एसी थे, जी सतार अकबर आज के एसी बिन खास है, ADC 2 हो गए ना, ADC 1 है आपके केवाड़ी में अभी खड़े हैं। अब देखेंगे क्या सोचा, दुकानदारों से जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब ये दुकान को दिखाना यार मंसूर साहब, जरा ये दुकान सील करके भाग गए थे जब अब ये जो आगे ये इतना आगे आपने इनको बैठाया था। अपनी दुकान है इनकी, वो तो खुद बैठे, ये खुद अपनी दुकान को आगे करके बैठे। इनको भी सील करें, फिर इनको भी सील कर देते हैं सर, और आपकी भी दुकान हम सील करेंगे। जो जुर्माना लगा इंशाल्लाह आप जुर्माना लगा अभी हमें करने, आप थोड़ा सा मेहरबानी कर रहे हैं, अभी हम सील करेंगे। देख रहे हैं कि दुकान ये सील कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बावजूद जो है ये अपनी दुकानें बंद करके भाग गए थे और फिर इसके दुकान के सामने जो तजावजात है उस हवाले से भी जो है इनकी कंसर्न है इस पर इन्होंने चूंकि दुकान बंद करके भागे थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि दुकानों को हम सील कर देते हैं। इस पर दुकानदारों से थोड़ी सी जो है गुफ्तगू शुरू तो बहस मुबासा भी चल रही है। और कोई चन्नी की दाल मार्केट वो नहीं, वो मिलावट वाले होते हैं, सस्ती पड़ेगी, मिलावट होते हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं, रोजे के मुँह से कुछ नहीं बोलेंगे, साफ सुथरा माल चाहिए। क्या ग्रोसरी आइटम बेचते हो, क्या बेचते हो? दाल चावल है, परचून की दुकान है, मसाले की दुकान है, मसाला तो खैर टोटली तौर पर मैडम यहाँ पर एडल्ट्रेशन है, देयर ऑल एडल्ट्रेशन, इसलिए कि आप सिंध फूड अथॉरिटी को लेकर आएंगे तो सी क्वालिटी मिलेगी इनको भी मेरे ख्याल सील कर के इन्होंने आगे ये किया हुआ है सारी सब्जियां वगैरह। ये इनका मालिक का है, दुकान का मालिक का है, कौन है? यही है, इसको सील कर रहे हैं हम लोग। ये आगे तक
ये आगे तक आप ये देख रहे हैं कितनी इंक्रोचमेंट है ये। आपने कहते हैं ठेले में माल लगाया ना, जो दुकान के अंदर तो माल नहीं लगाया, तो माल पड़ा हुआ है गोदाम में। तो गलत है ना कि ये इंक्रोचमेंट है, ये रोड है, कितनी तंग हो रही है रोड आपकी वजह ये से। रोड को तो अकेला मैं नहीं कर, सबसे पीछे हम यहाँ और अभी लोग सारा ही गलत कर रहा है। हाँ, सबको कर रहे हैं, मेरे ठेला भी सबसे पीछे है ना, सबको कर रहे हैं आप। सबसे पीछे है हमारे, देख लो उधर आगे। दुकान सील करेंगे। जितना खुला स्पेस होगा उनको भी इजी होगा। नहीं, अच्छी बात है, आप तो कर रहे हो, हम तो कहते हैं ऐसा बुराई करें तो हम साथ देते हैं। नहीं। नहीं खराब या गलत हो, अगर ये गलती ना करते तो सुनना होता। अब माशाल्लाह सदर हैं, तो बात आपकी इनको पूरी समझाता हूँ, बोलता हूँ, मगर इनकी समझ में नहीं आता, हम क्या करें। लेकिन एक बात है, माशाल्लाह ये अच्छे आदमी लग रहे हैं। ये मेरी दुकान आपने देखी कितनी अंदर है, पूरी मार्केट में आप देख ले, मैं अंदर बैठा हूँ। बैठा हुआ तो है, लेकिन एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ के? जी 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 जी, वाइस चेयरमैन हूँ। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी है, ये भी जनरल सेक्रेटरी है। जनरल तो सेक्रेटरी ये सूरताल पे आप टीएमसी से रब्ता नहीं किया? ये केएम से रब्ता करते हैं जी, थाने में भी हम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप लोग देते हो कुछ हदिया, जिसकी वजह से ये इजाजत मिलती है। वो आदि आप इनसे दुकान खुलवा रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो आप सच के हम सच का साथ देंगे। दुकान खुलवा रहे हो, ये बिना टीएमसी की मर्जी के लग नहीं सकता। नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकते जी, ये दुकानदार खुद उनसे रब्ता करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम क्या पैसा जाता है, सब पैसे ले रहे लगा रहे, यहाँ से वहाँ तक पूरी कराची में। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता आते हैं और लेते, हम तो कहते हैं जी आप इन पे कार्रवाई करें, बिल्कुल इनको अंदर करें। हम हूँ। जब वो कार्रवाई के लिए आते हैं आप लोग मुजामत करते हैं। नहीं ये टीएमसी ने खुद कहा हमसे। नहीं, ये झूठ कहा टीएमसी वाले ने आपसे, हमने कभी मुजामत नहीं की। हम साथ देते हैं, बिल्कुल जो गलत पतारे लगाए हुए इनको हटाया जाए, अंदर किया जाए, हम बिल्कुल आपका साथ देते हैं। आप साथ दोगे, देखो कितने ज्यादा कंजेस्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, वो तो है, परेशानी तो है, परेशानी तो है, बिल्कुल हम चाहते हैं परेशानी अगर खत्म। कोई इमरजेंसी हो गई किसी को निकलते होती है परेशानी। मैं यहाँ मौजूद हूँ अलीगढ़ मार्केट, ये करीब मार्केट है कराची की, और असिस्टेंट कमिश्नर मेरे हमरा मौजूद थे, और ईजा इनाम मेरे हमरा थी, नूर साहब मेरे साथ सरकार भी थे। बात ये है कि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है एक मुतवसत तबकी। अभी मैं मैडम से पूछ लेता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में चूँकि आबादियाँ ज़्यादातर जो हैं वो थोड़ा सा मतलब ये तरक्की नहीं करती, मतलब कि जैसे मेट्रो रेल है, आपका साइड का एरिया है, या आपके अलीगढ़ है, औरंगी है, इनमें जो इन्फ्लेशन है उसकी अपनी सूरत हाल क्या है मौजूदा रमज़ान में? देखिए हम लोग रोज प्राइस चेकिंग के लिए निकल रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमें नजर आता है कि वहाँ पे इश्यूज हैं, जैसे आज हमें नजर आ रहा है कि बेसन के रेट्स में बहुत इशू है, और जो ऑफिशियल नोटिफाइड रेट्स हैं उससे 20-30 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है, तो हमने उस पर एक्शन लिया। इसी तरह हम जो कभी हमें फ्रूट्स का पता लगता है हम उस पर निकलते हैं, तो हम डिफरेंट तरह की टारगेटेड जो है वो इंस्पेक्शंस पे निकलते हैं और हम करते हैं। तो हमारा यही है कि जो जहाँ भी जो कमिश्नर साहब के नोटिफाइड रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कमोडिटीज़ की सेल हो। ठीक है, अच्छा, इसमें ये है कि आप जो जुर्माने करती हैं तो क्या इनमें वो क्या कहते हैं उसको कि एक खौफ क्यों नहीं पैदा होता है कि आप अभी चले जाएंगे फिर दोबारा ये? नहीं, बिल्कुल होता है, जब हम सील करते हैं तब भी उनमें होता है। जब हम एक्चुअली हो रहा ये है कि जब हम शुरू में विजिट करे थे तब लोगों की कंप्लाइंस इतनी नहीं थी, बट जैसे जैसे हमने फाइन्स किए, जैसे जैसे हमने शॉप्स को सील किया, लोगों की कंप्लाइंस बढ़ रही है, और हमें जो फीडबैक आ रहा है वो भी बहुत बेहतर आ रहा है कि प्राइस लिस्ट जो है वो फिर भी फॉलो हो रही है अब जब से हम विजिट्स पे निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लगे हुए अपने काम पे, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। आई थिंक हम इसको इधर कंक्लूड करते हैं। ये इंकरेजमेंट पे आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है कि इज़ा इनाम असिस्टेंट कमिश्नर बोरेंगी और मुख्तार कारते आपके नूर साहब करेंगे, फिर आपके जाने के बाद ये तमाम चीजें मुनासिब रहेगी, दुकानें खुल जाएंगी, दोबारा क्या करेंगे? नहीं, पहले उसी हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि जो इनके SOPs है उसके ऊपर ये चीज़ें फाइनल करें। वंस वो चीज़ इंश्योर करेंगे हमें कि भाई SOPs को अमल दरामद करें, उसके बाद ही हम इसके ऊपर जो है फर्दर एज पर लॉ जो एक्शन होगा वो हम करेंगे। हम मजीद आगे चल के देखेंगे औरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में भी कि वहाँ पर विदाउट मजिस्ट्रेट जो है वहाँ की क्या सूरत हाल है। हम मजीद आगे चलते हैं, हम आपको कैमरे की आंखों से दिखाते हैं कि कितने और जो मजिस्ट्रेट आते हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, और विदाउट मजिस्ट्रेट जब कैमरा जाता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है। हम मजीद आगे चल के देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये है एक बार मार्केट औरंगी 10 नंबर है, 10 नंबर की मार्केट है। अभी हम अलीगढ़ की मार्केट से हम आए, असिस्टेंट कमिश्नर ईजा इनाम मेरे हमरा थी। हमने वहाँ के जो सूरत हाल देखी, जब मजिस्ट्रेट होता है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, और जिस वक्त विदाउट मजिस्ट्रेट होता है तो क्या सूरत हाल होती है, हम आपको दिखाते हैं। मेरे अकब में आपको यकीनी तौर पर बड़ी मार्केट नजर आ रही होगी, और काफ़ी से ज़्यादा जो यहाँ पर फल फरोश भी हैं, जो कि माह रमज़ान मुबारक में जो है सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो फ्रूट पे ही होता है।
तो हम ये एक काफ़ी ज़्यादा शहर से दूर मज़ाफ़ाती इलाका है औरंगी। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर है। क्या केले वेले क्या सब मिले? 250 रुपए किलो सेब है, 150 रुपए 200 रुपया खरबूजा है। इंसान क्या खाएगा? बड़ा महंगा है। महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। जी क्या कह रहे हो? ये बोल रहा है ज्यादा लूट रहे हो, मेरा 165 रुपए किलो का रेट है, 150 रुपए किलो बिक रहा है। अभी कितने के बेच रहे हो? 150 रुपए किलो। आज अभी बेच रहे हो या इससे पहले भी? 4 दिन से बिक रहा है। लीज में तो 200 रुपए किलो का तक का रेट था। 250 रुपए का है। हाँ, अभी तो 150 रुपए किलो, 4 दिन हो गए। हाँ, सच्चे और पक्के मुसलमान बन गए। सच्चे पक्के नहीं, मंडी है, वहाँ कोई नहीं जाता। ये अर्ज मैंने आपसे पहले भी खरीदी, दिखाते नहीं हो आप। आपने मुझे मंडी में नहीं देखा? नहीं, मंडी में नहीं, आज कम से कम काफी साल पहले भी आए थे, यही अर्ज करी थी मैंने। मैं तो अभी भी था और पिछले साल भी था। यही तो बोल रहा हूँ। अब आपकी बदकिस्मती कि हम मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन बात वही नहीं थी। बात ये होती है आप अगर सही बेच रहे हो, बेहतरीन, जबरदस्त। ये देखें, ये रेट देखें आप, 165 रुपए किलो का 150 रुपए किलो बिक रहा है। सही है। चीकू ले लो 120 रुपए किलो। सही है, 150 रुपए किलो, 120 रुपए किलो चीकू बिक रहा है। रेट देखो आप। लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना आप नेकी कमा रहे हैं ना, सवाब कमा रहे हैं। शुक्र है उस मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से है ना? लगातार में एहसान है आपको। लिस्टें वैसे नहीं रखते? रखी भी है, रखी भी है। छुपा के रखी हुई है। ये दिखाओ। ये विवाह के अंदर आके इन्होंने कपड़े की तरह अलमारी में सैद के रखा हुआ है। आज की डेट का दिखा, आज की डेट का 3 मार्च आज का। रोजाना लेते हैं, रोजाना रखते हैं, जब कोई आता है रख लेते हैं। कितने आराम से बात कर रहा है यार। धूल मिट्टी के अंदर रोड पे खड़े हैं। कितना मतलब ये है कि आदि मुजरिम लग रहा है मुझे। ये कहता है इतनी इमरान से कह रहा है कि जब आता है तो लगा देते हैं, वहां रखते हैं। मतलब कि बहरहाल शाबाश है। अभी ये ओढ़ी है ना, हवा से धूल मिट्टी। इसका मतलब है कि तेरे सर पे किसी का हाथ है, तेरे सर पे किसी का हाथ है, तुझे अंदाजा है कि तेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और बेच क्या हिसाब रहे हो? 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए। और लिस्ट लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ जब मजिस्ट्रेट होती है या मीडिया होता है तो वो सस्ता हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोग अपनी रेट पे खड़े हैं, पहले आप रेट ले लें, मुतमईन हो जाए, उसके बाद आप आइए। भले लोग खड़े हैं, हम फिर पूछ लेते हैं। चले जी, मेरे ख्याल में कोई खरीदार यहाँ पर ऐसा नहीं है जिससे कि हम गवाही ले सके। और ये औरंगी एक मज़ाफ़ाती इलाका ही समझ लें आप। बात यह है कि जब मजिस्ट्रेट साथ होता है, हम मजिस्ट्रेट के बिना आए, हम सिर्फ इसलिए कि हम ये देख सकें कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। लेकिन भाई ये बता रहे हैं कि सस्ता बेच रहे हैं, तो हम इसे अप्रिशिएट ही करते हैं। लेकिन बहरहाल हम आगे चलते हैं, अगर मिलता है हर दिन के हिसाब से लिस्ट मिलेगी आपको। ये नहीं कि नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर हवा के रोड पे बैठे में तो उड़ जाती है, इस वजह से इसको हम रखते हैं। कोई पूछता है लिस्ट का, कोई पूछता है जब खरीदार आता है तो आता है, उसको हम लेके फेस भी करते हैं ना कि हम लिस्ट के हिसाब से उससे भी सस्ता दे रहे हैं हम लोग माल। हम फेस पब्लिक डिमांड करती है कि लिस्ट दिखाओ। लिस्ट जो बोलता है उसको लिस्ट भी दिखाते हैं, उससे सस्ता देते हैं, कोई महंगा नहीं बेच रहे। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो कोई खरीदार आता है तो वो आपसे लिस्ट की तलब करता है। मैं भी आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, जो लिस्ट की तलब करता है हम उसको लिस्ट से सस्ता ही दे रहे हैं ना, हमको महंगा थोड़ी दे रहे हैं। मतलब कि आप शो करके नहीं रखते, आप संभाल के रखते हो, जब पूछता है फिर निकाल देते हो। खड़े में उड़ी जाती है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ उनसे कि उड़ी जाती है। हमारे पास पर डे के हिसाब से हर दिन की लिस्ट मौजूद है। उड़ जाती है रोड पे खड़े में ना, हवा चल रही है, उड़ती नहीं है यहाँ पे, परिंदों की तरह उड़ जाती है। भाई उसमें पत्थर डाल के रखो, उसमें वजन डाल के रखो। ये कौन सा लॉजिक है कि वो उड़ जाती है परिंदे की तरह? बहरहाल जो भी है, सारी सूरत कैमरे पे फैसला आपने करना है कि हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। रेट गिर गए? गिरा दिए, कितने गिर गए? देखो अभी अंदर जाके, अभी रेट गिर गए। लेकिन बात ये है कि कौन है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? क्या हाल चाल है? बहुत गुजर जाए जैसे रोजे में लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आसानियां फराहम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट वगैरह क्या हिसाब किताब है? सुना बहुत महंगे बेच रहे हैं। नहीं सस्ता वाले बेच रहे भाई, तो गुंजाइश करते दे रहे हैं। कीवी वगैरह कीरा तो नहीं आपकी? बस 150 रुपए, 200। ये खरबूजा क्या हिसाब चल रहा है? खरबूजा 150 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। लिस्ट में क्या रेट है? बिना देखे बता। अरे हम पढ़े लिखे नहीं, सरकार हम पढ़े लिखे तो हम देख लेना लिस्ट में। एक मिनट, पढ़े लिखे नहीं आप? ये कितने का नोट है? 1000 का। ये क्या पता है? ये तो नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। ये नजर नहीं आ रहा ना। ये सब ड्रामेबाजी हैं। कहने का मकसद ये है कि नोट का सबको पता है,
ये 1000 का 5000 का बाकी जाहिल है। खैर चले, ये हमारी कौम की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती भी है कि आवाम यहाँ खड़ी, सामने कोई है, आवाम है, खरीदार है। ये पपीता पूछते पपीता पूछ जी पपीता बता भाई। पपीता 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो भाई। तो ले तो ले रहेंगे क्या करें, सही है 200 रुपए दे देंगे। लेकिन 250-300 चल रहा है। बंदे की जो हैसियत देखी भी थोड़ा और कम कर दिया करो ना। हमें जैसे मिला उसे रियासत दे रहे और से ज्यादा क्या 180 रुपए किलो लाए, 200 बेच रहे हम, 10-20 तो हमारे भी आज 150 किलो। वो अभी रेट गिर गया होगा। अंदर कह रही है 120 में गिरा है। पपीता पूरा दाना तो बेटा कटिया, ये छोटा नहीं। खरीदारी कर ले, अच्छा लोग खरीदारी के लिए कमाते हैं। और सेब किलो किस तरह भाई साहब? कितना? 400 रुपए किलो। ईरानी है ये। महंगाई आसमान तक है, सिर्फ नहीं, रमजान के महीने पे महंगाई है। बस मत खाओ ना भाई। ये रमजान खत्म हो गया तो महंगाई खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में। क्या हो गया मसला? एक मिनट इधर आ। क्या हुआ 1.5 किलो? तो छोटा दाना ले लो ना। नहीं, 2 दाने बच रहे हैं। 300 रुपए दे रहा हूँ मैं, दो उनको। आप ले दे, पैसे दें इसको, दे दे। पूरा हो गया। इलायची कैसा दिया? 150 रुपए किलो। तुम सही है। क्या चल रहा है? अपने साथ कोई बंदा को अटैच कर ले, इसलिए कि आप थोड़ा सा 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो ले ले, सस्ता है, वरना 200 चल रहा है। कितना देना ये? 150 रुपए। क्या हो गया? नहीं है क्या? 100 रुपए कहाँ मिल रहा है? ऐसा नहीं है, 100 रुपए नहीं मिल रहा है। ऐसा तो सर ऐसा मिल रहा होगा जो कि बकरियों को खाने वाला होगा, जानवरों को खाने वाला होगा। हाँ, बकरियों को खाने वाला होगा, वो मिल रहा होगा। हमें भी पता है ना कि यार देखो, हर आदमी इंसान है, हर आदमी जो है ना वो गलत काम नहीं करता। वो बकरी के खाने वाले जो होते हैं ना, वो 100 रुपए में ठेले में बिक रहा है भाई, ये ठेले पे बिकेगा ना, और क्या बनेगा? साइकिल में बेचेगा। इंसान को खाने को मिल रही है, बकरी को खिलवा रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो सड़े हुए फल मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, वो बकरियों को खिला दो ना। वो इंसान खा के क्या करेगा? बीमार हो जाएगा ना। तो बकरी कैसे? इंसान को तो पूरा हो जाए, तो बकरी को खिलाओगे आप? भाई तो सड़े वो जहरीली चीज खाएंगे। अरे तो मैं कब बिक क्यों रही हो? उसको बिकना ही नहीं चाहिए। आप जैसे लोग खरीद रहे हो ना, तो आप जैसे लोग जैसे लोग खरीद रहे हो, हम लेना छोड़ देना, ये खुद ब खुद ही गल चढ़ जाएंगे। ये अभी जो आप बहस कर रहे हो गलत। देखिए आज ये महंगा है ना, ये हमारी वजह से। आप लोग खरीदेंगे। आप नहीं क्यों? आपको पता सीजन का नहीं, आप सीजन का नहीं खरीदे ना। सही बात है, सीजन की रेट नहीं आएगा ना, रेट आएगा नहीं आएगा। आप लोग छोड़ ही रहे कोई भी लेडीज आती है खराब महंगा है ना। ये अगर इसे 600 रुपए किलो बिक रहा है, आप छोड़े इनको, ले नहीं ना, लेकिन लोग लेते क्या करें? भाई मैं आज से यही तो कह रहा हूँ ना कि मुसलमान जब तक फ्रूट चाट नहीं खाता, रोजा नहीं खुलता। सही बात है, लेकिन यहाँ पर सस्ता हो ही नहीं रहा ना, पीछे से भी नहीं। लेडीज आती है खराब से खराब चीज लेके जा रही है, तो सस्ती में वही मैं कह रहा हूँ। और अगर खराब चीज अगर बेच रहा है तो इससे बिक रही है तो बेच रहा है ना। हाँ, ये बात है, अवाम की हमारा कसूर है। ये हमारा बिल्कुल, ये 100% हमारा कसूर है इसमें। अवाम का कसूर हमारा नहीं है, और आधा कसूर इन लोगों का भी है। ये लोग भी रेट कम नहीं करते। भाई मंडी से महंगा आ रहा है, आप 10 रुपए 20 रुपए कम कर दो। ये लोग भी, इनमें भी इंसानियत नहीं है ना कि भाई एक चीज महंगी आई है, आप अपना मुनाफा कम कर दो। रमजान में 12 महीने तो कमाते हो ना, 1 महीने नहीं कमाओ। वो ये कहते हैं कि हम पुलिस वालों को भी देते हैं, टीएमसी को भी देते हैं। वो तो इनका आप गैर कानूनी आप नहीं इसमें है ना, इसमें ये भाई ये सरकारी जगह नहीं है ना, ये सरकारी जगह है, ये सरकार है। 1 महीने आप हमारे पास काम पर आ जाओ। अबे 11 महीने वो नहीं कमाता है, 1 महीने नहीं कमाएगा, खाएगा कहाँ 10 से? रुपए नहीं कमाना। आप 1 महीने हमारे पास काम पर आ जाओ, आपको अलग मिल जाएगी। आप 10 रुपए नहीं कम करते? नहीं ठेले वाला है, ये डिफेंस वाला है, ये डिफेंस वाला है। यहाँ पर मैं आता हूँ ना, आज से नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। शक्ल बता देती है दुकानदार है वहाँ में, और क्या शक्ल वो वाइट
वाला है खास खास और को तो करना और को तो करना आप लिस्ट में डालो रेट हमारे कस्टमर के रेट बहुत कम है बाहर से आप बिलाल भाई आप चेक करो पूरी मार्केट का सबसे कम रेट है हमारे कस्टमर का